सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका होम क्लासेस पुंडरी में। और आज हम करेंगे कक्षा 9 का निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3.1 यानी चैप्टर 3 हम करेंगे। चैप्टर 3 में हमारे पास जैसा नाम से ही जाहिर है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक किस प्रकार से निकालेंगे। मानो आप एक बिंदु पर कहीं भी खड़े हो। आप एक स्कूल है, स्कूल का गेट है आपका, ये स्कूल का गेट है और यहाँ पर आप खड़े हो, तो इस बिंदु को आप एग्जैक्ट कैसे बताओगे। एग्जैक्ट इसको बताने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका करना पड़ेगा, कोई एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। उस फिक्स पॉइंट को आप इंटीमेट करने के लिए और उससे दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एक तरीके का उपयोग करना पड़ता है। जैसे उदाहरणतः हम एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष इस प्रकार मानते हैं। मानो एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष, इस प्रकार हम इनको दर्शाते हैं। तो जो एक बिंदु हम फिक्स लेंगे, फिक्स बिंदु को हम हमेशा बोलते हैं मूल बिंदु। इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है? जिस बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करनी है, और जिस बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करनी होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं, वहाँ पर हम जो बाकी दोनों दिशाएं हैं, अब मुख्यतः जब भी हम पृथ्वी पर कहीं रहते हैं, धरती पर जब भी हम वर्किंग करते हैं, तो दो ही डायमेंशन है इसमें, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। अर्थात ये कहने का मतलब है एक लंबाई और एक चौड़ाई। धरती हमारी चपटी है तो एक लंबाई और एक चौड़ाई के लिए बात करेंगे हम। यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक को हम लंबाई के लिए, एक को हम लंबाई के लिए और दूसरे को हम चौड़ाई के लिए उपयोग करेंगे। अब लंबाई कौन सी कहाँ पर है, चौड़ाई कौन सी कहाँ पर है, उस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। अलग अलग जगह पर लंबाइयाँ भी अलग होती हैं और चौड़ाई भी अलग होती है। इसलिए एक ऐसा तरीका बनाया गया जो सभी जगह पर लंबाई व चौड़ाई को ज्ञात कर सके। अब स्कूल के गेट की जैसे मैं बात कर रहा था, मान लिया आपका स्कूल का गेट एग्जिस्ट करता है इस बिंदु पर, मूल बिंदु पर, और एक ग्राउंड के बीच में जाके पीटीआई रूम मान लो आप, उसकी स्थिति है ये। तो आप इसे एग्जैक्ट कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए गणित में एक सिद्धांत बनाया गया है जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आप इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं हम, दूसरा मान लेते हैं वाई अक्ष। जो हम हॉरिजॉन्टल मानते हैं, जो लंबा मानते हैं, उसे हम एक्स अक्ष कहेंगे, और जो वर्टिकल मानते हैं, जो दंडवत मानते हैं, उसे हम वाई अक्ष कहेंगे। तो इन्हें हम एक बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बराबर भागों का मतलब क्या है? देखिए, जैसे यहाँ ये फिगर है, इसमें दर्शाया गया है डब्ल्यू ई, एक रेखा ले ली जिसके दोनों एक एंड पॉइंट डब्ल्यू और एक एंड पॉइंट ई है। दूसरी ले ली इसने ये एन एस, एक हो गई इसमें आपकी डब्ल्यू ई और दूसरी एन और ये एस। अब इनको हमने बराबर दूरियों पर, देखिए मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5 ये दिखा दिए यहाँ पर। मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5 इसके रूप में दर्शा दिया। ऐसे ही मार्ग, ये तो था आपका हॉरिजॉन्टल यानी एक्स अक्ष के समांतर, दूसरा वाई अक्ष के समांतर, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5 आपको दर्शाया गया है। तो ये दूसरा तरीका है। अब इन दोनों को जहाँ जहाँ ये काटेंगे, देखिए अगर बिंदु कोई
इस पोजीशन पर है। अगर आपका यहाँ पर इस पॉइंट को आपने दर्शाना है तो एक्स अक्ष की दिशा में, यानी आप हॉरिजेंटली कितने डिस्टेंस चल रहे हैं, 1 2 3 4 कदम आप यहाँ चले, और वर्टिकली डिस्टेंस 1 2 3 डिस्टेंस चले, तो आप इस बिंदु पे निकलेंगे। तो सीधा सा हम यहाँ से जहाँ अपने मूल बिंदु मानना है, जैसे स्कूल का गेट आपने मूल बिंदु मानना है और पीटीआई का रूम आपने अपना डेस्टिनेशन मानना है, जहाँ पर आपको पहुँचना है वो मान लिया। तो इसे आप कहेंगे स्कूल से 4 कदम हॉरिजेंटल चलेंगे और फिर 3 कदम वर्टिकल चलेंगे। 4 कदम आप अपने एक्स अक्ष की ओर चलेंगे और फिर 3 कदम वाई अक्ष की ओर चलोगे, तो आप उस बिंदु पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे। तो एक तरीका बना दिया ये, जिससे आप चीज़ों को बड़ी आराम से समझ सकते हैं। ये है आपकी तरीका है आपका निर्देशांक ज्यामिति को समझने का उद्देश्य यही है, और चीज़ों का आंकलन करने का भी उद्देश्य यही है। पृथ्वी पर हम कहीं भी रहते हैं, उस जगह को पूरा नाप तोल करके दर्शाना, ये अपना उद्देश्य यहाँ पर रहता है। तो प्रश्नावली 3.1 हम करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ये वही बात आ गई, टेबल लैंप पर आपको एक चीज़ रखी है, वस्तु रखी है, कोई अध्ययन इसने रखा है, टेबल लैंप की स्थिति बतानी है मेज के ऊपर, और इसमें कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। आपकी जो मेज है, मेज का कोई ना कोई लंबाई कोई चौड़ाई होगी, उसके अनुसार इसको हम दर्शाएंगे। हम कहेंगे कि टेबल लैंप में एक सिरे से आप 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और जो चौड़ाई वाली दूरी है वो 25 सेंटीमीटर, लंबाई वाली में 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो चौड़ाई वाली वो 25 सेंटीमीटर। ये आपका है, ये आपका 25 सेंटीमीटर। वहाँ पर मेरा टेबल लैंप ये रखा है, इस प्रकार से इसने दर्शा दिया। तो यही बात को देखिए कैसे बताया गया है। माना कि मेज एक तल है और टेबल लैंप एक बिंदु है। मेज के किन्हीं दो परस्पर लंब किनारों को चुनो। कोई भी 2 किनारे चुन लिए, एक किनारा आपने ये और ये 2 किनारे ले लिए। लैंप की दूरी मापो, यह 30 सेंटीमीटर है, पूरी दूरी माप लिया, वो 30 और जितना भी है, तो हमने एक आंकलन लेना है। मेज के दूसरे किनारे की लैंप की दूरी मापते, ये 25 सेंटीमीटर है। अब लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी देखिए, इसमें सबसे पहले हम रखते हैं एक्स अक्ष को। सबसे पहले जब भी रखेंगे हम एक्स अक्ष की दूरी मापते हैं, उसे कहते हैं भुज, और फिर लगते हैं कोमल लगा के लिखते हैं कोटि। कोटि कौन है, वाई अक्ष की स्थिति। पहले आपके पास हो जाएगा भुज कोमा कोटि, ये आपकी स्थिति होगी, इस प्रकार से लिखेंगे। तो एक्स अक्ष को आपने दिखा दिया, यहाँ पर डिस्टेंस था ये डिस्टेंस था आपका 30 और ये था 25। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, 30,25। देखिए ये दिखाया 30,25। और अगर आप एक्स अक्ष 25 को मानते हैं, जो आपका वेड्थ है यानी चौड़ाई को अगर आप एक्स अक्ष मानते हैं, तो 25,30 इस रूप में से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जिसे आप दर्शा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 3.1 का, एक नगर में 2 सड़कें हैं, 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र में स्थित हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती हैं, पूर्व पश्चिम की ओर संकेत करती हैं। नगर की दिशा में सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर, सभी इसके समांतर हैं, परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। पैमाना ले लिया 200 मीटर का। अपने नोटबुक में नगर के मॉडल को तैयार कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कें बनी हैं, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है, दूसरी पूर्व पश्चिम की ओर संकेत करती है। इस प्रकार इसको दर्शाना आपने। चलिए दर्शाते हैं। ये देखिए ईस्ट वेस्ट आपने दिखा दिया, यहाँ पर एक दिखा दिया आपने ईस्ट
ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम हो गया। दूसरा आपने दिखा दिया नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण दिखा दिया। तो हर एक 200 मीटर का डिस्टेंस है। 200 मीटर डिस्टेंस लेकर के ये रेखाएं खींच दी यहाँ पर चारों, इस प्रकार इसकी खींच दी रेखा 200 मीटर डिस्टेंस लेकर के। तो अभी हमें दर्शाना है, मॉडल दिखाना पूरा। तो प्रत्येक में 200 मीटर डिस्टेंस लेंगे हम अपनी कॉपी पे। जब हम करना शुरू करेंगे एक निश्चित दूरी खोल लेंगे, उस दूरी को मान लेंगे कि ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की, ये हमने 200 मीटर ली है। लिख देंगे एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर पैमाना लेने पर ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये लिखने के बाद आपके ये 200 मीटर के बाद आप ये हॉरिजॉन्टल 200 मीटर पर वर्टिकल ये रेखाएं आपको टच करेंगी। आप देखोगे कि एक बिंदु ये जो टच कर रहा है 4 3, यानी एक्स की दिशा में 4 डिस्टेंस है और वाई की दिशा में 3 डिस्टेंस है। फिर दूसरा है आपका 3 4, एक्स की दिशा में डिस्टेंस आपका यहाँ से 1 2 3 और वाई की दिशा में 1 2 3 4 ये आ गया। 2.25 का एक्स की दिशा में आपका चला गया ये 1 2 और वाई की दिशा में 1 2 3 4 5 ये बिंदु आपको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये 3.1 प्रश्नावली आपकी है, यहीं पर ये पूरी होती है। आगे 3.2 प्रश्नावली करेंगे। यहाँ पर भी इसके निर्देशांक आपको दर्शाने हैं। पहले क्वेश्चन में कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को नाम बताओ। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज कौन सी होती है? जो आप एक्स अक्ष को लेते हैं इसे कहते हैं क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर जो होती है उसे कहते हैं वाई अक्ष, इसे कहते ये होगी वाई अक्ष। तो यहाँ दोनों को लिख दिया हमने, एक्स ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। कार्तीय जो क्षैतिज है उसको लिख देंगे एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर होगी उसे लिख देंगे वाई अक्ष। ये हो गया ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इसका। इन दो रेखाओं से बने एक तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग देखिए आपका ये एक्स अक्ष होगा, क्षैतिज है जो, ये ऊर्ध्वाधर है, ये एक्स अक्ष आपने कहा था, इसे कहा था वाई अक्ष। अब यहाँ पर 4 भाग आपको प्राप्त हो गए। ये कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसे कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो इनके नाम हो गए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, ये इनके नाम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु का नाम बताइए जो 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अभी मैंने बताया था आपको, जहाँ भी 2 रेखाएं काटेंगे उसे हम कहते हैं एक निश्चित बिंदु, जहाँ से हम सभी दूरियों को मापते हैं। और इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। इसका नाम बनेगा मूल बिंदु। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में बिंदु बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, फिर ये बिंदु को दर्शाना है। चलिए तो ये पहले 2 क्वेश्चन करते हैं। आकृति क्या है आपके पास? आकृति ये दी है। इस आकृति में दिया है आपको एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश ये एक क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर वाई वाई डैश है। इसमें 5 5 एक नेगेटिव साइड में आपने 5 तक दिखाया गया है, राइट साइड में आपको 6 तक दिखाया गया है, ऊपर 6 तक और नीचे -5 तक दर्शाया गया है। अभी हमें बी बिंदु कहाँ पर है आपका? बी बिंदु दर्शाया गया है ये आपका। यहाँ पर एक्स की दिशा में कितना डिस्टेंस है? -5 और वाई की दिशा में 1 2, वाई की दिशा में +2 बताया था मैंने। पहले लिखेंगे भुज को और फिर लिखेंगे कोटि को। भुज का मतलब एक्स अक्ष, कोटि का मतलब वाई अक्ष। तो पहले लिखेंगे 5, 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बिंदु सी आपके पास है, ये रहा। यहाँ पर एक्स अक्ष की दूरी कितनी है? 1 2 3 4 5, ये बिंदु है 5 के सामने, यहाँ -5 के सामने। तो एक्स वाला 5 और वाई वाला -5, ये उत्तर आ गया।
इसी प्रकार से बाकी जो पार्ट्स हैं -3 -5 को x का -3 y का -5 देखते हैं। x का चलिए -3 x अक्ष पर -3 1 2 3, y का -5 1 2 3 4 5। तो दोनों कहाँ पर दूसरे काटेंगे, जहाँ काटेंगे वो बिंदु आ जाएगा, उस बिंदु का नाम है E, यानी E बिंदु -3 और -5 को दर्शाएगा। ये है आपका आंसर। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 3.1 और 3.2। इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए। ओम क्लासेस पुंडरी को यूट्यूब चैनल पर जा कर के सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। आप सभी का व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।